ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। ऐसी वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। प्रारंभ करते हैं ऐसे उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा को। और आज के पहले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से कृतिका जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या कोई व्यक्ति चांद पर जा सकता है? और यदि नहीं जा सकता तो जो नासा पर व्यक्ति गए थे वह क्या झूठ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। अगर आगम की बात हम माने, स्वीकार करें, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई इंसान चांद, सूरज आदि ग्रहों पर नहीं पहुंच सकता। ये तो विज्ञान भी मानता है कि सूरज की उष्णता के कारण व्यक्ति, मनुष्य, यान आदि सूर्य पे नहीं जा सकता। पर ये उससे भी अधिक कठोर सत्य है कि सूर्य ही नहीं अपितु चांद पर भी कोई मनुष्य आगम के परिप्रेक्ष्य में पहुंच ही नहीं सकता। पहली बात तो जो चांद है वह सूरज से कई अधिक गुना बाद में है। मतलब जब भी क्रम से ऊपर चढ़ाई होगी तो सबसे पहले सूर्य, फिर तारे, नक्षत्र और फिर कुछ योजनों बाद वह चंद्र का नंबर आता है। और ये भी संभव नहीं है कि सूर्य की उस परिधि से, सूर्य के उस पास से यान या कोई व्यक्ति निकले और फिर उसके आगे जो चांद है वहाँ तक पहुँच पाए। इसलिए पहली बात तो यही खंडित होती है, सूर्य को क्रॉस करते हुए फिर चांद तक पहुँचना संभव ही नहीं है। दूसरी बात, मनुष्यों की भी कुछ सीमाएं हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखी है। जैसे प्राग मानुषोत्तर मनुष्य, यानी मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व में ही मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही उनके ऊर्ध्व गमन के भी आचार्य भगवंतों ने सीमा या स्थान बता दिए गए हैं, जिसके बाहर मनुष्य लोक के मनुष्य नहीं पहुंच सकते।
तीसरी बात ये भी उसके साथ समझनी होगी कि ये जो वर्तमान में मात्र कथन मिलते हैं या बहुत सारे दृष्टांत नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नासा आदि आदि के माध्यम से वहाँ चांद पे पहुँचे या वहाँ उन्होंने फ़ोटो खींचे, वहाँ का वातावरण ऐसे है, वह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ये शायद उस विषय को लेकर कई बार पूरे स्थानों में उहापोह हुआ और उसका रहस्य ये भी है कि अमेरिका ने जैसे ही वहाँ यान भेजा, वही रसिया ने उसका पूरा खंडन करते हुए ये कैसे फंसाने की या अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की साजिश अमेरिका ने की थी, ये भी सिद्ध करके दिखाया है। क्योंकि अगर वहाँ भी आपने देखा होगा तो जब चांद पे हवा नहीं है तो झंडा लहरा कैसे रहा है। परछाई के लिए कोई साधन नहीं है, सूर्य का प्रकाश से ही वहाँ प्रकाश पहुँचता है। तो वहाँ एक व्यक्ति की दो दो चार चार परछाइयाँ कैसे पड़ रही है। पहला कदम रखते समय तो बहुत मुश्किल से वे ज़मीन पर रख पाए क्योंकि ग्रेविटेशन नहीं, फिर दूसरे चौथे स्थान या कदमों पे कैसे पहुँचे होंगे, यान उसी स्थान पर कैसे रुका। जब ग्रेविटी ही नहीं है तो वो तो हवा में ही कहीं लटकता हुआ रहना चाहिए था, ज़मीन पे कैसे चिपक गया। बहुत सारे तर्क वितर्क है जिसके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि ये मात्र ये स्टूडियो में या कहीं अन्यत्र पहुंचकर उन्होंने अपने आप को ये चांद पे पहुंचे हैं ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हमारे जो आगम के परिप्रेक्ष्य में कुलाचल पर्वत भी है, उन कुलाचलों की भी बहुत ऊंचाई है और हो ना हो हमारे हिसाब से शायद वो यान अगर अभी ले गए हैं तो उन कुलाचल पर्वतों में ही कहीं उन्होंने उतारा है और वही नाना प्रकार के उनके पर्वतों के रंग है। पर्वत भी वर्तमान के पर्वत जैसे ऐसे नहीं दीवाल के समान है, तो वहाँ पर उन्होंने वह हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े उन कुलाचल पर्वतों को ही हो सकता है चांद माना हो, क्योंकि रजत वर्ण के भी कुलाचल पर्वत है, स्वर्ण वर्ण के भी कुलाचल पर्वत है। तो ऐसे ही कहीं पहुंचकर उन्होंने फ़ोटो खींची होगी, या ये भी कह सकते हैं जैसे रसिया के सरकार ने या रसिया के लोगों ने कहा कि ये मात्र मनगढ़ंत स्टोरी स्टूडियो में कहीं बनाई थी, तो उसकी तो सत्यता नहीं कही जा सकती। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यह सत्य है, कोई भी जीव चांद पर, सूरज पर, किसी अन्य ग्रहों पर नहीं जा सकता और वहाँ पहुंचकर वह जीवित कैसा रह रहा है, पानी, ऑक्सीजन, ग्रेविटी, नाना प्रकार के तर्कों से भी ये सिद्ध होता है कि वहाँ आदमी पहुँचा ही नहीं है, ये मात्र मनगढ़ंत कहानियाँ थी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ममता पाटोदी, अरविंद नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आपने अपने प्रवचनों में कहा था कि एक एक सीढ़ी चढ़ें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हम एक एक सीढ़ी की शुरुआत किस प्रकार करें और कहां से करें ताकि अंतिम सीढ़ी तक पहुंच सकें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सबसे पहले तो ये तय करने की आवश्यकता है कि आपको किस प्रकार की सीढ़ी या कौन से मंजिल पर पहुंचना है, क्योंकि प्रत्येक मंजिल का रास्ता अलग अलग है और अलग अलग रास्ते के भी अलग अलग ऑप्शंस व्यक्ति के पास हो सकते। एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए भी अनेक रास्ते, अनेक सीढ़ियाँ, अनेक प्रकार हुआ करते हैं। तो पहले तो व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है कि उसे बनना क्या है। एक अच्छा आदमी बनना है कि मात्र पैसे वाला बनना है, किस प्रकार से उसका लक्ष्य तय होता है, उस पर उसकी पहली सीढ़ी क्या है, कैसी है, किस प्रकार से उसे चढ़ना चाहिए, ये सब कुछ तय हो सकता है। सबके लिए एक सा निमित्त, सबके लिए एक से साधन मिल जाए हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे नाना प्रकार के वर्तमान में लोगों के जैसे घर होते हैं, उन्होंने अपने अपने सहूलियत के अनुसार घर में सीढ़ियाँ दी है। किसी की
गोल होती है, किसी की 3 घुमाव वाली, किसी की 1 होती है, जैसा स्थान होता है, जैसा उनको पहुंचने के लिए निर्धारित लक्ष्य हुआ करता है, वैसे ही डिज़ाइन, स्थान आदि सब कुछ तय करते हुए उनकी ऊंचाई, चौड़ाई, सीढ़ियों के कदम आदि सब कुछ जैसे घर में वास्तु में भी तय किए जाते हैं, ऐसे ही जीवन की चढ़ाई चढ़ते हुए पहले टारगेट का तय करना होगा। टारगेट के बाद उस लक्ष्य के बाद फिर पहला कदम उसी के अनुसार होगा, जहाँ पहुँचना है उसके अनुसार ही उसकी पहली सीढ़ी तय करनी होगी। और जब ये तय होगा उसके बाद फिर पहली सीढ़ी पर कदम, फिर वहाँ पहुँचने के बाद, वहाँ जमने के बाद फिर अगली सीढ़ी, फिर अगली सीढ़ी, ऐसे करते करते क्रम से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को, प्रत्येक इंसान को करना होगा। इसलिए ये अवश्य समझे कि सबके लिए एक समान दवाई, सबके लिए एक समान भोजन नहीं होता। ऐसे सबके लिए एक समान टारगेट ना होने के कारण सबके लिए एक समान ही वह सीढ़ी, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी हो ज़रूरी नहीं है। माना कि किसी ने कुछ टारगेट बनाया अपने जीवन के लिए और उसने पहले पुरुषार्थ करते हुए कुछ मंजिल या कुछ सीढ़ी तक पहले ही अपना स्थान बना लिया है, तो वहाँ से उससे शुरुआत करनी होगी। जिसने आज तक लक्ष्य बनाया ही नहीं है या उसका कोई दूसरा लक्ष्य था, उसने लक्ष्य में परिवर्तन किया है, तो पुनः उसे पहली सीढ़ी से ही प्रारंभ करना होगा। इसलिए सबके लिए एक समान उत्तर नहीं किया जा सकता, दिया जा सकता कि इसी प्रकार से ये पहली सीढ़ी होती है। पर अगर धर्म के विषय में हम समझे, धर्म प्राप्त करने के लिए, जीवन में आत्म उत्थान के लिए, तो सबसे पहले आचार्यों ने सम्यक दर्शन को पहली सीढ़ी कहा है। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये एक पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन रूप स्वीकार की गई है, क्योंकि रत्नत्रय धर्म है। उस रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीनाक्षी जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा ये जिज्ञासा है कि जो अभी विधान हुआ था उसमें जो मंडप पे मूर्तियाँ विराजमान थी, उसको घर ले जाने की कहाँ तक उचित है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। इंद्रध्वज महामंडल विधान में मांडने पर अकृत्रिम जिन चैत्यालय, जिन बिंबों की स्थापना होती है, कहीं पर प्रतिष्ठित, कहीं पर अप्रतिष्ठित चढ़ाए जाते हैं और चढ़ाने वाले को विधान के उपरांत वापस भी घर ले जाने का मौका मिलता है अगर वे अप्रतिष्ठित है। पर आगम की बात सत्यता से समझे तो अप्रतिष्ठित जिन बिंब किसी भी प्रकार से घर में रखने के योग्य नहीं हो। घर में जिन बिंब भी रखना है तो वह मात्र और मात्र गृह चैत्यालय का स्वरूप देते हुए प्रतिष्ठित जिन बिंब ही विराजमान करने की आवश्यकता होती है। पर यह भी परम सत्य है कि इंद्रध्वज महामंडल जैसे विधानों में भले ही कृत्रिम रूप से बने हुए उस नकली चैत्यालय, जिनबिंब आदि स्थापन करने का जो मौका मिलता है, उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक मंदिर, एक जिनालय, एक प्रतिमा, एक ध्वजा आदि चढ़ाते समय अगर किंचित भी भावों की विशुद्धि ऐसी बने कि वहाँ चढ़ाते चढ़ाते रखते रखते कभी ये भाव बने कि हमें भी जिन बिंब विराजमान करना है, जिन चैत्यालय हम भी बनवाएं, साक्षात हम किसी जिनालय में ध्वजा चढ़ाए, तो भी आपने बहुत बड़ा पुण्य वहाँ पर प्राप्त कर ले। इसलिए ऐसे मौके तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। रही बात जो घर ले जाने की है उन जिन बिंबों को, जिन चैत्यालयों को, तो उसके विषय में तो आगम तो यही कहता है कि उसको अप्रतिष्ठित होने के कारण से घर में रखना उचित नहीं है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य व्यवस्था, जैसे अन्य भी बहुत सारी प्रतिमा के आकार के बहुत सारे सांचों में ढलने वाले भी मिट्टी आदि के घर में देखने में आते हैं। शोकेस में भी आधे बने हुए धातु से ढले हुए ऐसे भी प्रतिमाओं के आकार आदि भी देखने में मिलते हैं। तो एक व्यवहारिकता या कहीं से मिले हैं सांकेतिक चिन्ह, हमें स्मृति रहे कि हमने कभी विधान किया था, वहाँ विराजमान हमने भगवान किए थे, हमें जीवन में भी असली प्रतिष्ठित भगवान जिन मंदिर आदि विराजमान करना है।
इन भावों को संजोने के लिए अगर घर में रखा है तो उसमें किसी प्रकार से मेरे हिसाब से दोष नहीं होना चाहिए। पर आगम तो यही कहता है कि मात्र और मात्र प्रतिष्ठित जिन बिंबों को ही वहाँ घर में विराजमान करने की आवश्यकता है, अन्यत्र नहीं। पर शोकेस का विषय और स्मरण का विषय बनता रहे इसलिए रख रहे हैं, तो अपेक्षा के निमित्त से उनमें अंतर हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विमला जैन, सुदामा नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो गुरुदेव नमस्ते। महाराज ने है कि धार्मिक यात्रा हमारी तय थी, अब किसी कारणवश हमने वो तारीख चेंज की और सबका विधान सबके, क्योंकि 30 सदस्य हमारे उसमें थे, सबकी भावना थी कि हम मंडल विधान करें। अब पर उसके कारण 5-6 सदस्य अब नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका उन्होंने भी सपने देख लिए थे कि 5 जगह के हम दर्शन करेंगे। तो ये क्या हमने झूठ बोला या हमको कुछ दोष लगेगा, इसका समाधान कीजिए। व्यक्ति को मात्र क्रियाओं से ही पुण्य पाप नहीं लगता, अपितु उसके व्यक्तिगत भाव, अभिप्राय, अपेक्षा से भी उसे पुण्य पाप में बदलाव अवश्य ही देखने में आता है। जैसे बहुत प्रॉफिट के पीछे छोटा लॉस स्वीकार करना व्यापारी बहुत अच्छे से जानता है, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्रों के विषय में भी हमें समझना होगा कि जहाँ बहुसंख्या जीवों की, श्रावकों की या व्यक्तियों की है जो कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, तो उसके निमित्त से मिलने वाला पुण्य विशेष है, जबकि 2-4 जीवों को परेशानी होना, विकल्प होना, ये तो हमेशा ही स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। और ये भी सत्य है कि अगर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हर समय हम साधते रहेंगे तो कभी ऐसी तीर्थ यात्रा करना या सामूहिक कार्य करना संभव ही नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी को कुछ न कुछ अड़चन, समस्या, प्रॉब्लम आती रहेगी। कोई हाँ कह सकता है, कोई ना कह सकता है, पर जैसे मेजॉरिटी से काम हमारे यहाँ होते हैं, ऐसे मेजॉरिटी को समझते हुए अगर हम काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको उन 25 लोगों का प्रॉफिट यानी उनको मिलने वाला पुण्य, उसकी अनुमोदना, उसको सच्चे भावों से समझना और प्राप्त करने की आवश्यकता है। 4-5 लोगों का ठीक है, उनको विकल्प हुआ, उन्होंने वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं, एकत्रित किया हुआ पैसा, धन उन्हें वापस भी दे सकते हैं। इससे अधिक आपको और भी विकल्प है तो उस विषय में प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित भी लिया जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उदास होकर सबका ही टिकट कैंसिल कर दे या हमारा जाने का उत्साह हम छोड़ दे। ये तो जिसका जैसा पुण्य का नियोग है, माँ वैसा ही काम होगा। हो सकता है ऐसा नियोग ही उनके साथ होने वाला था कि न वह विधान में बैठ पाए, ना उनको वहाँ यात्रा करने का सौभाग्य मिल पाए। जिन जीव का जैसा पुण्य पाप का लेखा जोखा है, जब जैसा उदय में आने वाला है वो वैसा ही होने वाला है। आप या कोई व्यक्ति मात्र उसके लिए निमित्त बन रहे हैं। जब इतने 25-30 लोगों को साथ ले जाने का पुण्य आप कमा रहे हैं, तो 2-4 लोगों का पाप भी लग रहा है, तो आप उसको मायने ना करते हुए गुरु से प्रायश्चित लेके हुए अपनी भावना और अपने भावों को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। अन्यथा यात्रा में आपको वही 4-5 लोगों का नहीं आना खटकता रहेगा और यात्रा का आनंद ना आप ले पाएंगे ना दूसरों को दे पाएंगे। इसलिए जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, ये सोचते हुए ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। अन्यथा हीन भावना से कभी भी श्रेष्ठ कार्यों तक आप पहुंच नहीं सकते। ठीक है, उनका पुण्य ही उतना था, ऐसा नियोग उनके साथ होने वाला था, हम तो निमित्त बने इसलिए क्षमा मांग ले, प्रायश्चित ले ले। पर इससे अधिक हीन भावना के साथ उन्हीं विषयों में उलझकर हम अपने यात्रा का उत्साह, आनंद कम ना करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। राकेश जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री विधान में जो मंडल पर चांदी की लौंग से स्थापना करते हैं और स्थापना के बाद लौंग घर में रखते हैं, तो उसमें निर्माल का दोष लगेगा या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो श्रावकों के लिए पूजा नाम का आवश्यक कहा, उस पूजा के अंतर्गत जो
उसके प्रारंभ में की जाने वाली स्थापना है, ये भी पूर्ण रूप से पूजा का ही अंग है। पूजा के अलावा स्थापना और स्थापना के अलावा पूजा कतई नहीं हो सकती। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझना कि मंत्रों के द्वारा जो भी वहाँ समर्पित किया जाता है देवशास्त्र गुरु को, वह पूर्ण रूप से निर्माल्य की ही श्रेणी में आता है। जबकि स्थापना के निमित्त से प्रयोग में आने वाले द्रव्यों के विषय में कई सारे विद्वानों का ये सोचना, ये कहना होता है कि ये तो स्थापना के रूप में प्राप्त किए हैं, एक सांकेतिक क्रिया है, यहाँ स्वाहा कहाँ कहा या भगवान को चढ़ाने का कोई अभिप्राय नहीं था। पर भले ही उनका ये चिंतन है, पर देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे अपने घर में रखना हमारे हिसाब से आगम के परिप्रेक्ष्य में मुझे उचित इसलिए नहीं लगता कि भले ही वो चांदी की हो या असली लकड़ी की भी क्यों ना हो, पर वहाँ जब एक बार हमने देवशास्त्र गुरु के लिए उसे समर्पित कर दिया है तो उसे समर्पित कर देना चाहिए। और वो विषय व्यवस्थापकों का है, जैसे मंदिर की व्यवस्थाएं होती है, कहीं माली को देना या जैसा भी, तो उस व्यवस्था के अनुसार ही इन कार्यों को करना चाहिए। जब हम प्रतिदिन चढ़ाई हुई स्थापना में से लौंग या चावल आदि उठाकर घर नहीं ला सकते, तो विधान के उन मांडने पर चढ़ाई गई लौंग, स्थापना में रखी गई लौंग को घर लाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर प्रतिदिन उन्हीं लौंगों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति पूजा करेगा, स्थापना करेगा, पुनः दूसरे दिन वह तीनों लौंग धो के घर ले जाएगा, पुनः तीसरे दिन, चौथे दिन प्रतिदिन उन्हीं लौंगों से लोगों को दिखाने के लिए पूजा करता रहेगा। तो उस द्रव्य का क्या प्रयोजन? चांदी सोने की लौंग चढ़ाने से या समर्पित करने का प्रयोजन क्या था? पुनः घर में ही रखना है तो फिर चढ़ाई क्यों? और चढ़ाई है तो फिर घर ले आने का क्या प्रयोजन है? अन्य भी बहुत सारी ऐसे द्रव्य सामग्री होती है जो स्वाहा करके या मंत्रों के द्वारा समर्पित नहीं की जाती, उनको तो घर लाना, जैसे थाली में बचे हुए शेषाक्षत है, अन्य मांडने पर रखी हुई जो सामग्री है, कलश आदि है, इन द्रव्यों को घर लाने में किंचित दोष नहीं है। वहाँ कोई पंच परमेष्ठी को देवशास्त्र गुरु को समर्पित नहीं किए गए हैं, वो तो एक मांगलिक रूप से वहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए रखे गए हैं। तो उन द्रव्यों को तो निर्माल्य के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, पर भले ही पूजा का पूर्ण रूप से उसमें अंश नहीं है, मतलब वह 8 द्रव्यों में भले ही लौंग हम किसी द्रव्य के नाम से समर्पित नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वह द्रव्य हमने देवशास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित एक बार कर ली, पुनः उसे उठा के घर में लाना स्थापना की विशेष करके ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। अगर ऐसे विधान की लौंग घर ला सकते हैं तो प्रतिदिन की रोज की भी द्रव्य जो स्थापना में रखी है वो भी लाने में कोई दोष नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसलिए विवेक का ध्यान रखते हुए उसे घर में तिजोरी में लाने के भाव या भावना बनाना ये उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, कभी कभी जो हम देखते हैं उन देख कर के भी हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमने ये देखा कि जैन समाज अगर सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें शादी विवाह या कोई पार्टी वगैरह है तो उसमें तो मन से एकत्रित होते हैं, लेकिन वहीं अगर धार्मिक आयोजन है तो उसमें परस्पर मनमुटाव और पूर्वकृत रंजिशें भी सामने याद आ जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा पूर्वकृत कर्मोदय से हो रहा है या वर्तमान में नवीन कर्मों का आश्रय जीव कर रहा है? नमोस्तु भगवान। स्वयं कृता कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभ। सामायिक पाठ में भगवान समझा रहे हैं कि जीव जैसा कर्म करता है, स्वयं का कर्म स्वयं ही करता है और जैसा करता है वैसा ही उसे भोगता भी है। इसके लिए भले ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि निमित्त बने, पर
जिस जीव ने जहाँ जिस प्रकार से, जिस कारण से, जिस व्यक्ति के साथ राग द्वेष को प्राप्त करते हुए कर्म का आश्रयबंध किया है, वह वैसे ही उन्हीं उन्हीं निमित्तों को प्राप्त करते हुए ही उदय में आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपने देखा है ये परम सत्य है, और ये मात्र कुछ वर्तमान की स्थिति नहीं है, अपितु ऐसे भूत में भी देखने में आता था कि धार्मिक अनुष्ठानों में तो जीव परस्पर में मिलना नहीं चाहता, वहाँ तो उसे राग द्वेष दिखाई देता है। पर वही शादी ब्याह या ऐसे बाहर के साधनों में, कार्यक्रमों में वे भोजन एक साथ करना, एक थाली में भी करना, ये भी देखने में आता है। पर एक थाली में वे कभी परमात्मा की पूजा करते हुए नहीं मिलते। उसके पीछे का कारण बिल्कुल ऐसा है कि उन उन निमित्तों को प्राप्त करने से जैसा जैसा वह जीव कर्म बंध कर लेता है, वैसा वैसा ही वो उदय में आता है। इसलिए सर्वथा धर्म को परिस्थितियों को दोष देने से नहीं, अपितु व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना भी उसके साथ समझने की आवश्यकता है। ये एक छोटी मानसिकता का प्रतीक है कि व्यक्ति आज अपने सांसारिक गृहस्थ के कारणों, कार्यक्रमों में, क्रियाओं में संलग्न एक साथ तो होना चाहता है, पर धर्म के मामले में जब जीव का एक व्यक्तिगत अहंकार टकराता है कि मैं भी बहुत बड़ा हूँ, उससे कई गुना मैं अच्छा हूँ, आदि आदि अनेक प्रकार के जो भाव मान कसाय के कारण से उत्पन्न होते हैं, उस मान कसाय के कारण ही ये वर्तमान में विपरीतताएं दिखती है। क्योंकि वहाँ गृहस्थ के क्रियाओं में नियम से पिछली दिनों के कारण से जो भी मनमुटाव था, वहाँ कहीं न कहीं वह मान कसाय की पुष्टि होती है। कहीं शादी में जाओ तो वहाँ तिलक, सम्मान होना, लिफाफा मिलना, ये फिर भी देखने में आता है। पर धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसा अक्सर नहीं देखने में आता, तो उनकी मान कसाय की पुष्टि नहीं होती, और मान कसाय की पुष्टि जहाँ नहीं होती वहाँ व्यक्ति बौखलाते हुए, विपरीत कार्य करते हुए देखने में आता है। जबकि वो भी समझता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, सही बात नहीं है, पर फिर भी वह ऐसा तीव्र कर्म का उदय जीव के साथ हुआ करता है जिस कारण से वह सत्यता तक और वस्तु स्वरूप की गहराई तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए ये सोचना, देखना, इसमें उलझना, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखो, जानो और जाने दो, जिसकी जैसी परिणति वह वैसा फल भोगेगा। यथागति तथा मति, और यथामति तथा गति, जिसकी जैसी परिणति है वह वैसा फल प्राप्त करेगा। और ये भी ध्यान रखे कि जीव ने अगर निधत्ति निकाचित रूप कर्म का आश्रयबंध किया है तो वह वैसा ही उन्हीं स्थानों में पुनः उदय में भी आएगा, और पुनः ऐसे विपरीत कार्य करने से, मतलब देवशास्त्र, गुरु आदि के निमित्त से, धार्मिक क्रिया अनुष्ठान आदि के निमित्त से जो भी मनमुटाव, विपरीतता, लड़ाई झगड़े आदि देखने में आ रहे हैं, वह आने वाले समय के लिए भी नियम से वह निधत्ति निकाचित रूपी कर्म बंध को ही प्राप्त करते हैं, जो कि वज्रलेपो भविष्यति। ऐसा कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों में भूल की है, गलती की है, तो वह कभी न कभी आने वाले समय में धर्म क्षेत्र में धर्म की क्रियाओं को करते हुए ठीक किया जा सकता है। पर धर्म ही क्षेत्र में जिनने कसायिक परिणामों के कारण अपनी मान कसाय की पुष्टि के लिए विपरीतता को प्राप्त करते हुए मनमुटाव आदि प्राप्त किया है, वह नियम से निधत्ति निकाचित रूपी कर्म के बंध को भी प्राप्त करेगा। एक तरफ आश्रय हो रहा है और एक तरफ उस कर्म की निर्जरा भी हो रही, मतलब जो उदय में आया वह उदय में आके खिर गया, निकल गया, पर तत्क्षण दूसरा आश्रय राग द्वेष और विपरीतता के कारण से जीव उसी आत्मा को प्राप्त कराते हुए दुख दे रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प
इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए, उस विकल्प को हम मुनीषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी टीवी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए